आपको बता दें उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हां, इलेक्शन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में भागम भाग की स्थिति पैदा हुई। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया है, विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में थम नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने एक बड़ा संकट सामने आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी माने जाते हैं ये दोनों, विनय शाक्य और आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी, दोनों ने ही आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जो मंत्री थे योगी सरकार में, दोनों ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद आज 2 और इस्तीफे हुए हैं, जिसमें आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया है और विधायक विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दिया है। इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषि जी, भागम भाग की स्थिति है, दल बदल का जो मामला है एकदम से दिखाई देने लगा। उत्तर प्रदेश की सियासत अचानक उसने जिस तरह से करवट बदली है, क्या कहेंगे ये बदलते सियासी समीकरणों को? जी बहुत बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता वाली बात इसलिए है क्योंकि इस वाले गेम में बीजेपी बहुत आगे है शुरू से जी, और यदि बीजेपी के साथ ऐसा हो रहा है जी, और इसका कोई संकट मोचक के रूप में कोई सामने भी नहीं आ पा रहा है। एक को न तो मनाया जा पा रहा है, नहीं जाने वालों को रोका जा सकता है जी, जा पा रहा है, जिससे हम समझा सकता है कि बीजेपी के लिए कितना संकट वाली बात है। एक तरफ बीजेपी की आज दिल्ली में बैठक चल रही है संसदीय बोर्ड की, वो टिकट को लेकर मुहर लगने वाले कई नामों पर, उसके साथ जिस तरीके से भागदौड़ मची हुई है, आप पिछले यदि आप 48 घंटों में देखें तो कई सारे नेताओं के इस्तीफे हो गए। इसमें 2 तो बड़े नेता हैं, एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य थे और दूसरे दारा सिंह चौहान थे। अभी तीसरे तो आयुष मंत्री सैनी का भी इस्तीफा हो गया है। तो ये कहीं न कहीं योगी जी की कार्यप्रणाली को भी कहीं न कहीं इंकित कर रहा है। और दूसरा, ये बीजेपी का जो मूल वर्कर है जी, जो खुद से चुनाव लड़ना चाहता है और जो चुनाव के समय पर ये जो आयाराम गयाराम संस्कृति में जो बाहर के लोग टिकट पा जाते हैं जी, वो जरूर इससे खुश होगा, क्योंकि ये सारे लोग जो जा रहे हैं ये पिछले चुनाव में ही आए थे, उनको टिकट देके दूसरी पार्टियों से आगे लोगों को बीजेपी ने अपने एडजस्ट किया था। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बीजेपी का जो मूल जो वर्कर है, जो खुद का जो कैडर है, उसके लिए जरूर ये अच्छी बात है। और यदि आप उसको यदि दूरगामी परिणामों के हिसाब से देखा जाए तो मौर्य की जहां तक बात है, मौर्य का एक बड़ा जनाधार है जी, और वो कई सारे विधायक और मंत्रियों पे अपना असर रखते हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आगे चल के 18-19 लोग इस्तीफा दे सकते हैं जी। तो दूसरा ये भी है कि मौर्य और अन्य नेताओं के इस्तीफों से ये भी जाहिर हो रहा है जी कि इन लोगों को समझ में आ रहा है कि बीजेपी एक अपर कास्ट पार्टी हो गई है जी। कहीं न कहीं योगी के 5 साल के शासनकाल में इस तरह के मैसेज ये गया है। यद्यपि बीजेपी सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान देती है, यदि योगी को सीएम बनाया तो डिप्टी सीएम पे केशव प्रसाद मौर्य को दिया है और ये कहीं न कहीं से, और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने इस नेता को कमान दी है, तो वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। पर इसके बावजूद जो भगदड़ मच रही है बीजेपी और योगी को छोड़कर इस तरीके से लोग जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं चूक कर रही है। ये ऋषि जी, एक बात और पूछना चाहेंगे हम। बात बीच बीच में बातें एंटी इनकम्बेंसी की भी उठ रही है उत्तर प्रदेश में, तो ये एंटी इनकम्बेंसी योगी के खिलाफ मानी जाए या भारतीय जनता पार्टी के? जी, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है। अभी हम जितने सर्वे देख रहे हैं जी जी, वो सर्वे तो भी बीजेपी को ही जिता रहे हैं जी। ये मैं फिर वही कह रहा हूँ अविनाश की जो लोग बाहर से आते हैं चुनाव के समय, बिल्कुल बिल्कुल, और वो जो आयातित नेता आते हैं जो स्काईलेब से टपक जाते पार्टी के जो अवसरवादी ऊपर, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा ये वही लोग भाग रहे हैं। बीजेपी का जो कैडर है वो नहीं भाग रहा है, ये गौर करने वाली बात है। 1 महीने के भीतर ही बीजेपी ने कांग्रेस, बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायकों को, कुछ लोगों को शामिल कराया था जी, है ना। पर जनाधार वाले साफ सुथरी छवि के नेता पार्टी की तरफ आने की जो सिलसिला शुरू हुआ था वो कहीं न कहीं इससे ब्रेक होगा और इससे जो समाजवादी पार्टी में जो तोड़फोड़ की बीजेपी की रणनीति थी उस पर बहुत ये एक झटका लगा है। आप देखें कि 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के सत्ता में आने
के समय जी उत्तर प्रदेश चुनाव में जो बीजेपी की जीत का जो पिछला जो असली कारण था वो था जी। पिछड़ा वर्ग का समर्थन। जी पिछड़ा वर्ग उसके साथ जबरदस्त तरीके से था। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के जो सुर बगावत जो हुए हैं जी उससे बीजेपी को ओबीसी वर्ग में नुकसान हो सकता है। जी तो बीजेपी की जो छवि बन रही है, देखिए मध्य प्रदेश तरीके प्रदेश है जी जहाँ पर बीजेपी के पास ओबीसी नेता के रूप में बहुत बड़ा चेहरा जी शिवराज सिंह चौहान का है। जी ठीक है, इसके पहले बीजेपी ने उमा भारती को हो या बाबूलाल गौर हो, तमाम नेता बीजेपी के ओबीसी के वर्ग चाहते हैं। जी लेकिन यूपी में जो बीजेपी ने अभी तक जो अपने सारा जो दारोमदार रहा है, बीजेपी का राजनाथ सिंह रहे हो, राम प्रकाश अग्रवाल रहे हो या अपने योगी आदित्यनाथ जी हो, ये सारे जितने भी मुख्यमंत्री बीजेपी अभी तक लेके आई, उसमें कल्याण सिंह जी को माइनस कर दें तो सारे मुख्यमंत्री बीजेपी के जो है अपर कास्ट से आते हैं। तो बीजेपी मध्य प्रदेश पूरे देश में जो जातिगत आधार पे जो राजनीति का जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश है जी और उस उत्तर प्रदेश में इस तरीका का होता है तो ये दिक्कत वाली बात हो सकती है। जी। चलिए देखना होगा आगे आगे होता है क्या। ऋषि जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तसी सरगर्मियां एकदम से तेज हो गई हैं और खासतौर से बीजेपी को खासा डेंट लगा है। 3 मंत्री उनके इस्तीफा दे चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई स्वामी प्रसाद मौर्य से, उसके बाद दारा सिंह चौहान और अब आयुष मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ एक विधायक ने भी इस्तीफा दिया है। आगे जाके किस तरह से अब चीजें बनती बिगड़ती हैं देखना तय होगा, दिलचस्प होगा। और साफ तौर से अब वक्त वो भी आ गया है टिकट बंटवारे का, तो ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब इन स्थानों पर किन चेहरों को उतारती है, मौका देती है। जी।